करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का परिकलन कर चुके हैं और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर क्या आता है हमारा के क्यू अपॉन के आर। V का मान कितना आता है V बराबर के क्यू अपॉन के आर। आए हमारे बहुत से आवेश है और उस आवेश के निकाय के कारण हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है। अब हम जानते हैं विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। अतः जितनी भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा तो उस परिणामी विभव का मान उन सभी आवेशों के कारण विभव के योग के बराबर होगा। जैसे मान के चलो ये हमारा एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, चौथा आवेश है Q5 और माना nवा आवेश है हमारा Q है। इनके कारण हमें बिंदु P पर, इन सभी आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा वो इन प्रत्येक आवेश के कारण विभव के आदिश योग या बीजगणितीय योग के बराबर होगा, क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, आदिश राशि है। तो माना Q1 आवेश की बिंदु P से जो दूरी है वो R1 है, बिंदु P से दूरी कितनी है, R1 है। Q2 आवेश की जो दूरी है बिंदु P से वो R2 है। Q3 आवेश की जो दूरी है बिंदु P से वो R3 है और Q4 आवेश की बिंदु P से जो दूरी है वो R4 है। और इसी प्रकार से nवें नंबर का जो आवेश है हमारा Q है उसकी जो दूरी है वो बिंदु P से वो कितनी है, QN है। तो इन सभी आवेशों के कारण यानी कि इन आवेशों के निकाय के कारण हमें बिंदु P पर विद्युत विभव का क्या करना है, परिकलन करना है। किसी एक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो ये हम जानते हैं वो क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव होता है और वो होता है आपका V बराबर के Q अपॉन के आर। तो Q1 के कारण करना है बिंदु P पर, तो Q1 दूरी कितनी है R1, दूसरे आवेश के कारण ज्ञात करना है तो कितना आएगा Q2 अपॉन के R2। इस तीसरे के कारण ज्ञात करना है विभव तो कितना है Q3 अपॉन के R3। तो इस तरह से एक एक के कारण हम विभव ज्ञात करके उन सभी विभवों को जोड़ दे तो बिंदु P पर जो हमारा कुल विभव है इन सभी आवेशों के निकाय के कारण वो आ जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि विद्युत विभव एक आदिश राशि है, एक आदिश राशि है, चूंकि विद्युत विभव एक आदिश राशि है अतः आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव उन सभी आवेशों के कारण विभवों के योग के बराबर होता, विभव के योग के बराबर होता है। और इसे हम इस तरह से यानी कि प्रत्येक आवेश के कारण जो विभव है यानी कि बिंदु P पर जो कुल विभव है इन सभी आवेशों के कारण विभव के योग के बराबर होगा। तो चित्र में हमारा क्या है, चित्र में Q1, Q2, Q3, and so on, Qn
आवेश है। Qn आवेशों का क्या है? निकाय है। आवेशों का निकाय है। Q1, Q2, Q3, Qn, इस तरह से n माने हमने इसमें आवेश। Qn आवेशों का निकाय है। इनके कारण बिंदु P पर विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना। तो बिंदु P पर हमें इन सभी आवेशों के कारण विभव का मान कैलकुलेट करना है। तो विभव का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो माना आवेशों Q1, Q2, Q3 and so on Qn, माना आवेशों Q1, Q2, Q3 and so on Qn की बिंदु P से दूरी क्रमशः कितनी मानी हमने? R1, R2, R3, R4 और Rn। क्रमशः R1, R2, R3 and so on Rn है। तब बिंदु P पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा? उन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा। ये जो सभी आवेश है, सभी बिंदु आवेश है, इन सभी के योग के बराबर होगा। Rn है। तब बिंदु P पर विभव, और बिंदु P पर विभव कितना होगा? बिंदु P पर विभव होगा आपका V बराबर के Q1 आवेश के कारण विभव को हम क्या माने? V1 माने। तो V1 प्लस Q2 आवेश के कारण विभव को हम V2 माने, तो प्लस के V2। Q3 आवेश के कारण विभव को हम V3 माने, Q4 के कारण V4 माने, और Qn के कारण आवेश बिंदु विभव को क्या माने? Vn माने। तो वह इन सभी के योग के बराबर होगा। Vn या V बराबर के ये आएगा आपका V1 का मान कितना होगा? Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? बिंदु आवेश के कारण हमने किसी बिंदु पर विभव का मान पहले ही कैलकुलेट कर चुके। कितना होता है? KQ अपन क्या होता है? तो यहाँ आवेश का मान कितना आपका Q1 है और दूरी कितनी है? R1 है। तो यह आएगा आपका Q1 अपन के R1। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण आएगा Q2 अपन के R2। Q3 आवेश के कारण आएगा Q3 अपन के R3 प्लस के। इसी प्रकार से nवें नंबर का जो आवेश है हमारा Qn, इसके कारण जो विभव होगा वो होगा Qn अपन के R। तो यह आ जाता है आपका B बराबर के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और अंदर बच जाता है आपका Q1 अपन के R1 प्लस के Q2 अपन के R2 प्लस के Q3 प्लस के R3 Q3 अपन के R3 प्लस के एंड सो ऑन Qn अपन के R। अब इसको हम समेशन फॉर्म में लिख दें। इसको हम किस में लिख दें? समेशन फॉर्म में लिख दें। तो समेशन फॉर्म में होगा आपका ये B बराबर के समेशन I बराबर 1 to n QI अपन के R, क्योंकि समेशन हमारा किसको व्यक्त करता है? योग को व्यक्त करता है। और ये हो जाता है हमारा आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विभव। तो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो